So, in the last video, we spoke about how Daud rose from his poverty and carving a name of himself in Bombay Mafia. I will leave the link of the video here and in the description below. इस वीडियो में हम दाऊद के आगे की कहानी जानेंगे. So, stay with us because this gonna be get more interesting. At the time when Daud committed the biggest bank robbery of the decade, he was just 18 years old. रॉबरी करते वक्त दाऊद को लगा कि ये पैसे हाजी मस्तान के हैं and it took couple of days to realize the seriousness of their crime. जैसे ही दाऊद एंड शबीर को एक खबर लगी कि उनके चुराए गए पैसे हाजी मस्तान के नहीं बल्कि एक मेट्रोपॉलिटन बैंक की थी और पूरे बॉम्बे की पुलिस उस गैंग को ढूंढ रही थी जिसने भी ये बैंक रॉबरी की है. They went underground. जब इब्राहिम कास्कर को इसकी खबर लगी वो बहुत ज़्यादा शॉक्ड थे. अगले 2 दिन तक दाऊद और शबीर घर नहीं लौटे. अब तक पुलिस ने उनके बाकी गैंग मेंबर्स को अरेस्ट भी कर लिया था. दिस इज व्हेन इब्राहिम कास्कर डिसाइडेड टू टेक मैटर इन हिज ओन हैंड. इब्राहिम ने अपने सोर्सेस को यूज करके शबीर और दाऊद को ढूंढ निकाला एंड ब्रॉट देम होम. इब्राहिम ने उस दिन अपने बेल्ट से दोनों बेटों को पीट पीट कर उनकी चमड़ी उधेड़ दी. वो तभी रुके जब उनके फ्रेंड ने उनका हाथ पकड़ा और उनके हाथ से बेल्ट छीन लिया. बट इब्राहिम वॉजंट डन येट. उन्होंने दोनों को पकड़कर घसीट कर पुलिस स्टेशन लेके गए. दोनों को ऐसे हालत में देखकर पुलिस वाले भी डर गए. पुलिस रिकवर्ड द एंटायर अमाउंट ऑफ रॉबरी एंड फाइल्ड अ केस अगेंस्ट दाऊद. बट पुलिस वालों ने दाऊद को जेल में नहीं डाला. दे सॉ एन अपॉर्चुनिटी इन हिम. दे वांटेड टू यूज हिम फॉर बेटर गोल्स. पुलिस वालों को दाऊद में एक होप दिखी. यू सी उन दिनों करीम लाला के बिजनेस ने धीरे धीरे बैक सीट लेना शुरू कर दिया था. देयर वर अदर पठान्स हु वर ग्रोइंग इन द सिटी. अमीरजादा, आलमजेब एंड समद खान वर फ्यू अमोंग देम. समद खान वॉज ऑल्सो अ नेफ्यू ऑफ करीम लाला. ये पठान गैंग ना ही पुलिस से डरती थी ना ही किसी अथॉरिटीज से. एंड सून दे वर गेटिंग आउट ऑफ कंट्रोल. दिस इज वेयर पुलिस टुक द हेल्प ऑफ दाऊद इब्राहिम. दाऊद इब्राहिम पठानों से डरता नहीं था एंड सो पुलिस ने उसकी मदद ली पठानों को कंट्रोल करने के लिए. एंड इसके बदले में पुलिस वालों ने दाऊद के जितने भी क्राइम्स थे उनको इग्नोर कर दिया. दाऊद अपने एक जर्नलिस्ट फ्रेंड इकबाल नैतिक के मदद से पठानों के करतूतों को एक्सपोज करने लगा. टू अ पॉइंट वेयर इवन पठान्स कुडंट एस्केप फ्रॉम द पुलिस. दिस वेंट ऑन फॉर समथिंग. बट दिस टाइप ऑफ एक्शन ऑलवेज कम्स with the consequences in the underworld. Soon, but the Pathan gang got the wind of इकबाल नैतिक. फिर एक दिन पठान गैंग ने इकबाल नैतिक को किडनैप किया उसके घर से एंड दे beat him black and blue. They cut him up and dumped his half dead body into a gutter. एंड उसी गटर से उठाकर कोई अनजान लोगों ने हॉस्पिटल में इकबाल को एडमिट किया. बट he was dead. दाऊद वॉज हार्ट ब्रोकन. ही ब्लेम्ड हिमसेल्फ फॉर इकबाल नैतिक जो उसका अच्छा दोस्त था. ये पहली बार था जब दाऊद ने अंडरवर्ल्ड में किसी अपने को खोया. एंड दाऊद वांटेड अ रिवेंज. जैसे ही इकबाल नैतिक के किलर्स को ये खबर लगी कि दाऊद वॉज लुकिंग फॉर देम, दे वेंट अंडरग्राउंड. इकबाल के मर्डर के पीछे जो 2 मेन कल्प्रिट थे उनका नाम था सईद बाटला और याकूब लाला. दाऊद की गैंग जब ये दोनों को ढूंढने में बिजी थी तब गेम में एंटर करता है खालिद पहलवान. खालिद पहलवान बासु दादा का राइट हैंड हुआ करता था. एंड बासु दादा रिट्रीट के बाद तेली मोहल्ले पे राज करना शुरू कर दिए थे. बट ही रिस्पेक्टेड दाऊद इवन दो ही वॉज जस्ट अराउंड 20 years old. खालिद वॉन्टेड टू वर्क विथ हिम एंड ही सॉ दिस एज एन अपॉर्चुनिटी. उसने कसम खाई कि इकबाल के मौत का बदला वो खुद लेगा. एंड ही डेड. उसने याकूब लाला को ढूंढा और पब्लिकली टॉर्चर करके मार दिया. एंड सून ही फाउंड सईद बाटला एंड अटैक्ड हिम. बट बाटला बच के निकल गया और खालिद और दाऊद के खौफ से उसने पुलिस में सरेंडर कर दिया. उसने अपने सारे गुनाहों को कबूल किया एंड ही स्पेंट हिज नेक्स्ट 14 years इन जेल. ऑन अदर हैंड खालिद को दाऊद ने इनवाइट किया मुजाफिर खाने में एंड उनको ऑफर दिया टू वर्क विथ हिम विथ डी गैंग.
ये मीटिंग के बाद डी गैंग और यंग पठान्स के बीच की दुश्मनी नेक्स्ट लेवल तक पहुंच गई। अ ब्लडी ग्रूसम वॉर वॉज ब्रूविंग इन द अंडरबेली ऑफ मुंबई। खालिद के ये एक्ट ने बॉम्बे शहर में दाऊद का खौफ बढ़ा दिया था। सबके जुबां पर एक ही नाम था, दाऊद इब्राहिम कासकर। इसी दौरान बॉम्बे में और नए यंग पावर्स ग्रो हो रहे थे। वो दाऊद जितने फेमस तो नहीं थे, बट वो अपना नाम बना रहे थे। रामा नाइक, बाबू रेशम एंड अरुण गवली तीनों मिलकर बाईखल्ला में सट्टेबाजी का धंधा चलाते थे, जिसे मटका बिजनेस भी कहा जाता है। इन तीनों ने अपने सारे दुश्मनों को हराकर मारकर इस मटका बिजनेस में अपना मोनोपोली खड़ा किया था। दे कुडंट ग्रो मल्टीफोल्ड फ्रॉम हियर, बट देन कुछ ऐसा हुआ जो रामा नाइक ने सोचा तक नहीं था। इनफैक्ट कोई भी डॉन इस आने वाले तूफान के लिए रेडी नहीं था। दी इमरजेंसी। 1975 में इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट ने भारत पर इमरजेंसी लागू कर दिया, एंड एज अ पार्ट ऑफ इट दे स्टार्टेड अरेस्टिंग एन अनडिजायरेबल मेंबर ऑफ सोसाइटी। दिस लिस्ट इंक्लूडेड द लीडर्स ऑफ द माफिया लाइक हाजी मस्तान, वरदराजन, करीम लाला, दाऊद इब्राहिम, द पठान्स, रामा नाइक एंड अरुण गवली। अगले 2 साल तक बॉम्बे माफिया कंट्रोल में थे, बिकॉज मोस्ट ऑफ देम वेर ऑलरेडी इन जेल। इनमें से हाजी मस्तान एंड करीम लाला पर बहुत सीरियस केस लगे, एंड इसलिए इमरजेंसी लागू हटने के बाद भी वो दोनों को बेल नहीं मिली। वो जेल में ही थे, एंड द रेस्ट ऑफ देम वेर आउट। एट दिस पॉइंट हाजी मस्तान और करीम लाला की उम्र होने लगी थी, एंड बोथ ऑफ देम वेर लूजिंग देयर टच। करीम लाला ने अपने बिजनेस में बैक सीट ले लिया था एंड वॉज लेटिंग हिज नेफ्यू टू टेक ओवर, एंड हाजी मस्तान ने भी लेजिटमेट बिजनेस में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया था, एंड वन ऑफ देम वॉज बॉलीवुड। एज अ रिजल्ट दे बोथ वॉन्ट देयर फ्रीडम एंड हैंडेड द कंट्रोल टू यंगर डॉन्स। जेल से निकलने के बाद रामा नाइक, बाबू रेशम और अरुण गावली ने ऑफिशियली अपनी एक गैंग शुरू की। अपने ही इनिशियल्स यूज करके उन्होंने अपने गैंग का नाम रखा BRA गैंग। भाईखल्ला एरिया में अपना दबदबा बना लिया था। दे स्टार्टेड कंट्रोलिंग एक्सटॉर्शन बिजनेस एंड गैम्बलिंग बिजनेस इन द एरिया and started flourishing. On the other hand, Daud Shabir gang and Pathan gangs were locking horns with each other. वो दोनों गैंग एक दूसरे पे अटैक करते रहे. There were blood all over the city, and this was everyone's business. And so हाजी मस्तान ने एक मीटिंग बुलाई. वो मीटिंग में हाजी मस्तान खुद, करीम लाला, दाऊद शबीर, अमीरजादा और आलमजेब इन्वॉल्व थे। इसके अलावा बॉम्बे माफिया के बड़े बड़े दिग्गज भी इन्वॉल्व थे वो मीटिंग में। इस मीटिंग में हाजी मस्तान ने दोनों गैंग्स के बीच में कॉम्प्रोमाइज़ कराया और एक दूसरे पे अटैक करने पे रोक लगाया। दिस वॉज हिस्टोरिक। बॉम्बे माफिया के इतिहास में ये पहली बार हुआ था जब 2 दुश्मन गैंग्स एक साथ आकर हाथ मिलाए। Now, for Daud and Shabir gang, this compromise was a legit thing, but that wasn't the case with Pathan gang. इस ट्रूस ने पठान गैंग को रीग्रुप होने का मौका दिया। For the next couple of years, पठान gang and Daud Shabir worked together. And अब इवन दाऊद थोड़ा केयरलेस हो गए थे क्योंकि उनके दुश्मन अब उनके पार्टनर्स थे। But Pathans were waiting for the perfect moment, and it came soon. ऑन 12th of February 1981 की रात को शबीर इब्राहिम कासकर को एक प्रोस्टिट्यूट के साथ कार में 5 लोगों ने गोलियों से छन्नी कर दिया एंड उसकी जान ले ली। डेथ ऑफ हिज ब्रदर एनरेज्ड दाऊद। अब दाऊद शबीर गैंग में शबीर नहीं था, एंड सो द गैंग वॉज रीनेम्ड टू डी गैंग, and Daud was the only sole leader. But Daud didn't have time to celebrate his newfound title. दाऊद के दिमाग में बस एक ही चीज़ चल रही थी, and वो था रिवेंज।